स्मिता रानी जी सिलेंडर लेके इंडिया गेट में खड़ी हो जाती है। हम लोग डिजिटल नहीं बने, हम लोग अभी और गलती करके अपनी गलती कबूल करता है। हाल तो बीजेपी है, क्योंकि हुकूमत बीजेपी। हम परिवर्तन 47 से चाहते हैं, लेकिन कहाँ आया, ये तो आ ही नहीं सकता। बदलाव तो हुआ ना, मोदी जी आ गए हैं तो सब कुछ अच्छा हो गया, सब चंगा। बदलाव तो हमेशा आता है मल्टीनेशनल कंपनियों से, मल्टीनेशनल लोगों से। जब कोई नई चीज़ आती है मार्केट में तो उसको आस्ता आस्ता हर आदमी यूज करता है। पर अब तो पीएम मोदी ने तीसरी बार भविष्यवाणी कर दी है कि 2024 में अर्थव्यवस्था को भारत के तीसरे स्थान पर लाना है। हाँ, तो फिर क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर है, कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उनका ये लाइन है, तो वो तो बोलेंगे कि हम आएंगे। हाँ। तो शायद आ भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। हाँ। पर मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? फिलहाल तो बीजेपी है। हाँ। क्योंकि हुकूमत बीजेपी की है। तो वहाँ उस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों देंगे? हाँ। कोई करके अपनी गलती कबूल करता है, तो कोई नहीं करता। क्या लग रहा है फिर? सत्र चल रहा है लगातार, विपक्ष आवाज उठा रहा है, प्रधानमंत्री आकर के जवाब। हाँ, तो विपक्ष का तो काम है ना आवाज उठाना, अब उसके ऊपर फॉलो करना। विपक्ष राजनीति कर रहा है, कह रहे हैं विपक्ष राजनीति कर रहा है। हाँ, तो वो तो सारे करते हैं। जो सत्ते में होगा वो कहेगा राजनीति नहीं है, जो सत्ते में नहीं होगा वो कहेगा जी ये गलत कर रहे हैं। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता नामर्द और बेशर्म हैं, क्या कहेंगे उनकी? तो उनकी सोच है। अब देखिए, हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो आदमी पावर में आ जाता है, जब मतलब बड़ा लीडर बन जाता है, उसका बोलने का लहजा ही रफ हो जाता है। हाँ। ये मनोज तिवारी जी को ये बात बोलने का बोलना चाहिए। हाँ, बोलना चाहिए। 3 बार संसद के वो रह चुके हैं मेंबर, तो उनको तो बहुत जेंटलमैन बात करनी चाहिए। हाँ। लेकिन बस ये नामर्द है, ये ऐसे है वैसे है, ये सब हमारे देश का प्रॉब्लम है। तो क्या लग रहा है, एनडीए इस बार भारी पड़ने वाला है या इंडिया भारी पड़ने वाला है? क्योंकि तमाम इंडिया को लेकर सत्ता पक्ष जो है कटाक्ष कर रहा है। देखिए, जो फर्स्ट में जो इस टाइम में जिन्होंने इंडिया बनाया है, अगर ये लोग जैसे मान लो यूपी में क्लेश है जी, अगर वहाँ पे कांग्रेस और ये क्या नाम है मायावती जी नहीं उतरते, तो जोगी जी की और इसकी क्लेश की अगर दोनों की टक्कर होती है, तो फिर मेरे हिसाब से ये इंडिया भारी रहेगा। इंडिया भारी रहेगा। हाँ, जैसे दिल्ली में केजरीवाल और बीजेपी की टक्कर रहेगी, तो केजरीवाल जी भारी रहेंगे। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी और प्लस ये आम पार्टी लड़ती है। हाँ। तो फिर आम पार्टी भारी रहेगी। लेकिन जहाँ पे ये 3-4 पार्टियाँ उतर जाती हैं, जैसे कांग्रेस या और पार्टियाँ, तो क्या होता है, बीजेपी की वोट पक्की है जी, वो 25-30% वोट रहेगी, उसको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन जो ये जो 3-4 पार्टियाँ जब उतरती हैं, तो वो जो 25-30% वोट होता है डिवाइडिंग हो जाता है जी जी, तो उसमें ये हार जाते हैं। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कुछ भी कर लो आएंगे तो मोदी जी। देखिए, ऐसा है, हमारे देश की आबादी काफ़ी है और हर आदमी की सोच है। अगर जो कहता है मोदी जी आएंगे, तो उनको बोलने का अधिकार है। ये तो जब 24 का रिजल्ट खुलेगा तभी पता लगेगा, उससे पहले तो हम कुछ नहीं बोल सकते। देखो, मोदी जी 2 बार आए हैं, शायद तीसरी बार भी आ जाए। अभी जो है देखा सदन में जो है काले कपड़े पहनकर विपक्ष जो है प्रदर्शन कर रहा है लगातार, और जो सत्ता पक्ष है वो कह रहा है कि काला जादू कर रहे हैं काला कपड़ा पहनकर। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ऐसा है, हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपको पता होगा, ये जो बिहार के जो बीजेपी के जो कैबिनेट मंत्री थे जी, उन्होंने एक बार टिप्पणी करी थी कि जो कांग्रेस कोई चीज़ खरीदते हैं तो मिर्ची और नींबू बांधते हैं। फिर इन्होंने एक जहाज खरीदा था बीजेपी ने, जो मोदी जिसमें जहाज में जाते हैं, तो ये बीजेपी भी उसको नींबू और मिर्ची बांध रही थी। हाँ। तो इनमें और उनमें कोई फर्क ही नहीं है। अगर वो नींबू मिर्ची बांधते हैं तो वो भी बांधते हैं। हाँ। अगर वो काले कपड़े पहनते हैं तो ये भी पहनते हैं। तो जैसे पीएम मोदी भी काले कपड़ों में कई बार नजर आए, तो इसका मतलब वो भी काला जादू करते हैं कहीं ना कहीं। एक्चुअली क्या है, ये पीरों का देश है, मुकम्बरों का देश है, तो ये जातिवाद का देश है। तो आज भी हमारे देश में बहुत से लोग हैं रीति रिवाज में कीते कराए पे मानते हैं, इस चीज़ को बिलीव करते हैं। हाँ। तो इसको क्या कहें हम, इसके बारे अभी हम लोग डिजिटल नहीं बने, हम लोग अभी फॉरेन जैसे एडवांस नहीं हुए, तो इसलिए काले कपड़े पहनते हैं जादूगर। अब देखिए, राजस्थान में आज भी कोई मृत्यु होती है तो वो काले कपड़े पहनते हैं, हमारे इधर कोई मृत्यु होती है तो वाइट कपड़े पहनते हैं। तो ये अपनी अपनी स्टेट का अपने अपने रीति रिवाज का खेल है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो मौत होती है तो बाल काटते हैं, मतलब टकले हो जाते हैं,
तो कई लोग हमारे जैसे सिख हैं वो कभी बाल काटते ही नहीं। जी जी तो ये एक परंपरा चलती आ रही है। तो अगर वो देखो पक्ष को और सत्ते वाले को, उन्होंने तो रोज मीडिया को कोई ना कोई बात करनी होती है। हाँ क्योंकि उनका तो ये बिजनेस है। तो अगर वो नहीं बोलेंगे कि ये जादू कर रहा है या ये कर रहा है, तो उनको टीआरपी कैसे मिलेगी और वो हाईलाइट कैसे रहेंगे। मोदी जी का दूसरा कार्यकाल पूरा होने वाला है, कुछ ही महीने बाकी है ना। हाँ, कुछ ही कुछ समय तो है। क्या लगता है जो पिछले 9 साल में जो उन्होंने काम किया, अच्छा काम किया कि नहीं किया है? नहीं, मुझे तो कोई नज़र नहीं आया। बस इतना मेरी दाढ़ी सफ़ेद होगी 9 साल के अंदर काफ़ी, लेकिन मुझे तो कोई नज़र नहीं आया खास। देखिए ऐसा है, जो कुछ आज की डेट में हो रहा है ये पब्लिक खुद कर रही है। अगर आप अपनी दुकान को मॉडिफाई कर रहे हैं, जहाँ लाइफस्टाइल को आप जीने का तरीका बना रहे हैं, तो ये जनता खुद कर रही है, मोदी जी का कोई रोल नहीं है इसमें। प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होता। तो विश्व गुरु क्यों बन रहा है फिर देश? तो बनेगा। हाँ। वोट नहीं लेनी पब्लिक से। हाँ जो पब्लिक से वोट लेनी है जिस पार्टी ने, या वो तो वो बोलेगी हाँ कि ये हमने किया है। जैसे देखिए, आपको पता होगा 98 में अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे। उसी टाइम पहली बार 10 रुपये से प्याज 100 रुपये किलो हो गया। ठीक है, अब वो 100 रुपये प्याज किसको चोट पड़ी? बीजेपी को। जैसे आजकल टमाटर जो है 200 रुपये करीब हुआ जी पड़ा है। जी तो वो जो सत्ते में होगा, जैसे केजरीवाल जी है दिल्ली में, तो अब केजरीवाल जी को चोट पड़ेगी। क्योंकि हमारे देश में जो महंगाई असर डाल रही है क्या जनता के जेबों पे? देखिए ऐसा है, जब तक हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी और किसान का काम कम होता रहेगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमारा उतना ही है, ज़मीन उतनी है, तो खेती उतनी ही होगी। फिर बरसात आती है, बाढ़ आती है, समस्या आती है। तो ये चीज़ें अब ज़रूरत तो हमारी है ही है, जो अनाज, सब्जियां वगैरह वगैरह, तो ये महंगियाँ कॉमन बात है। जी जी लेकिन जो सत्ता है, हाँ सत्ते के ऊपर जो दूसरी पार्टी है वो तो उसको ऊपर टिप्पणी करेगी ना कि टमाटर 200 रुपये बिक रहे हैं, सब्जी 100 रुपये बिक रही है, ये हो रहा है, गैस 400 से 1100 हो गया। तो बीजेपी के नेता सर ये कह तो रहे हैं कि अगर टमाटर महंगा हो गया तो खाना छोड़ दीजिए, प्याज महंगा हो गया तो प्याज खाना छोड़ दीजिए। वो तो कहेंगे ही। आपको याद होगा जब मनमोहन सरकार थी 10 साल रही थी, तो सिलेंडर 20 रुपये बढ़ा था, तो बीजेपी ने इसका आंदोलन किया था। तो कांग्रेस ने कहा था अगर आपको सिलेंडर महंगा लग रहा है, 10 रुपये 20 रुपये बढ़ रहा रेट, तो आप सिलेंडर चलाना बंद कर दीजिए। तो लफ्ज़ तो वही यूज किए जा रहे हैं ना। हाँ। स्मृति ईरानी भी सड़क पे उतर आती हाँ, स्मिता ईरानी जी सिलेंडर लेके इंडिया गेट में खड़ी हो जाती है कि ये सिलेंडर 20 रुपये बढ़ा कैसे। तो आज बीजेपी का 1100 सिलेंडर हो गया। कल आपने देखा भी उन्हें सदन में किस तरीके से वो अपना तमतमाई हुई थी विपक्ष के ऊपर, कह रही थी पहले आप छत्तीसगढ़ पर जवाब दें, बिहार पे जवाब दें, तब मैं मणिपुर पे हम लोग जवाब देंगे। तो क्या मणिपुर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब कि सत्ता पक्ष के लिए? एक्चुअली क्या है, हाँ। जैसे आप छत्तीसगढ़ की बात करें, जहाँ जहाँ दूसरी सरकारें होती हैं बेटे, वहाँ क्या होता है, मान लो कहीं पे बीजेपी है, कहीं पे कांग्रेस है, हाँ। कहीं पे आम पार्टी है, जी तो पॉपुलेशन की वजह से छोटी मोटी घटना हर जगह होती है। हाँ तो जैसे मणिपुर में ज़्यादा बड़ी घटना हो रही है, तो बीजेपी को मौका मिलेगा कि मतलब तुम पहले अपने ठीक करो जहाँ तुम्हारी सरकार है, ठीक है, तो तब हम मणिपुर का जवाब देंगे। तो ये कॉमन बात है। तो ये तो पब्लिक को तय करना है कि हम किसको वोट दें, किसको लाना है। देखिए पूरे भारत में एक पार्टी तो हर जगह आ नहीं सकती। जी जी चाहे वो गांव का इलेक्शन हो, चाहे वो एमसीडी का हो, चाहे वो एमएल लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो। तो आपको लग रहा है 24 में बदलाव होगा क्या? बदलाव हम ही लोगों को लाना पड़ेगा, हम ही लोगों को चेंज होना पड़ेगा। हमें अपने अधिकार जिंदा करने पड़ेंगे। पॉपुलेशन रुके, हर आदमी समझदार हो, अपने आप को इंडियन समझे, तो टैक्स दे गवर्नमेंट को और टैक्स का फायदा ले। तो जब अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए, इंडियन समझे लोग यहाँ पर अपने आप को इंडियन नहीं समझते क्या? देखिए एक्चुअली क्या, लोगों को पता ही नहीं इंडिया का अर्थ क्या है। हाँ लोग तो बेचारे अपनी रोजी रोटी में इतने परेशान हैं कि वो उसी में ही फंसे हुए हैं। हाँ कब पैदा होते हैं, कब मर जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता। हाँ